हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो ओके, तो आज हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह से नाम जप करना चाहिए। 7 चीजें हैं। सबसे पहला है कि अगर हमको जाप करना है भगवान के नाम का, तो सबसे पहले हमें आलस्य को त्याग करना होगा। आलस्य का अर्थ है हमें जल्दी उठना होगा और 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में हमको उठना ही होगा। अगर हम नहीं उठेंगे तो आप सबको पता है ना, आप नहीं उठते हैं तो आपका जो मनोवृत्ति है, मनोभाव है, वो पूरा चेंज हो जाता है। हमारे में इच्छाएं बढ़ने लगती है, हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम में गुस्सा आने लगता है और फिर हम अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। तो जो भक्त है, अगर अपने आप को भक्ति में बनाए रखना चाहते हैं बहुत शांति से, तो उनके लिए कंपलसरी है कि आलस्य को छोड़कर हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। तो सतोगुणी समय में उठने के लिए आलस्य ही एकमात्र बाधा है। यदि इस आलस्य पर विजय प्राप्त किया जाए तो सुबह सुबह हमारी माला समाप्त हो सकती है ना। तो एक भक्त के लिए 16 माला का जप करना ये बहुत जरूरी है, और अगर वो सुबह नहीं उठता है तो उसकी मालाएं रह जाती है, और आप सबको पता है कि फिर माला दिन भर चलती रहती है क्योंकि समय नहीं मिलता है। तो पहला चीज है आलस्य का त्याग करना चाहिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। आलसी व्यक्ति है भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। ओके, तो इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। रात को ही भगवान से प्रार्थना करके सोना चाहिए कि हे कृष्ण, मुझे कल जल्दी उठना है, तो मुझे आप अपनी कृपा दीजिए ताकि मैं जल्दी उठ सकूं, इस तरीके से। और फिर हमें हो सके तो रात को ही हमें ये योजना बनानी चाहिए कि मेरी माला कहाँ है, या मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, नहाने के समय मेरा टॉवेल कहाँ रहेगा। ये सारी चीजें हम रात को ही सेट करना चाहिए। सुबह उठने के समय ये सब चीजों पे समय नहीं गंवाना चाहिए। मैक्सिमम 15 मिनट में आप तैयार होना चाहिए। तुरंत साबुन बिबुन लगाते समय मत बैठिए, तुरंत 2 4 5 6 मग पानी ले लीजिए, तुरंत टॉवेल से पोंछिए कपड़े पहन के, फिर तिलक लगाकर खड़े रहिए। ओके, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए इन चीजों के लिए, नहीं तो फिर हमारा मैक्सिमम समय फिर चला जाता है। ठीक है, तो आलस्य का त्याग नहीं करना चाहिए। रात को ही हमको तैयार होना चाहिए, और उसके पश्चात हमको लॉगिन करके बैठना चाहिए, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, इस तरीके से। और फिर हमको माला लेनी चाहिए। माला लेने से पहले जो हमने प्रार्थनाएं आपको कही थी, है ना, लिखवा के सब दिया है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने बताया नहीं है। तो वो सारी चीज आपको पढ़ना है और फिर आपको जॉब करना है। तो इस तरीके से हमको ये शुरुआत करना है। और फिर जैसे जैसे नींद आएगी
तो आपको अपने साथ एक पानी का बॉटल रखना जरूरी है। उसके बाद जो मैंने आपको नाम जप करने के लिए शीट का पैम्फलेट भेजा था, उसको आप प्रिंट निकाले रहेंगे तो उसको साथ रखिए, बीच बीच में उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और उस भाव को जपा करते समय लाइए कि क्योंकि नाम जप में भाव होना जरूरी है, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। तो हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए कि मैं इस संसार में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है और ये मेरा लाइफ लाइन है जपा, तो इस जपा को मुझे पूरा एनर्जी देना है। तो इस तरीके से जप करना है, ऐसा नहीं कि रोज करता हूँ आज भी करना है, ऐसा नहीं है। तो इसमें भाव डालने हैं, जिस तरह डालना जरूरी होता है। बिना नमक का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से बिना भाव का जपा अगर हम कृष्ण को देंगे तो कृष्ण उसका स्वीकार नहीं करेंगे। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। और फिर जैसे 16 माला हो जाती है तो आप फिर तुरंत प्लानिंग मत कीजिए कि मुझे ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। या अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे 16 माला के बाद है ना, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इन चीजों को आप पोस्टपोन करते रहिए। पोस्टपोन करते हैं कि आप उसको ज्यादा महत्व मत दीजिए। अगर आपने जपा करते समय असावधानी बरती, हम सब ने ही, तो उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले कई जप हैं वो ऐसे ही चली जाएंगी, क्योंकि एक बार माइंड ने एक चीज कैप्चर कर लिया तो माइंड का खेल है कि वह उसी को बोलते रहता है, फिर सोचते रहता है। और फिर हमारा जप शुरू हो रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हमारा ध्यान है वह पूरे दिन भर में क्या क्या करना है उस पर चला जाता है आसानी से। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बाधा है जो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये 2 घंटा है वो मुझे कृष्ण को देना है और मुझे नाम जप बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव हरे कृष्ण।